दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टैग लाइन के बारे में। टैग लाइन लोड लिफ्टिंग के टाइम में उसे संतुलित रखने के लिए एक रस्सी खींच करके लोड से रखा जाता है, ताकि उसके स्विंगिंग को कंट्रोल किया जा सके। इसे स्विंग भी बोलते हैं, क्योंकि लोड जब भी सस्पेंडेड होता है तो वो दाएं बाएं या आगे पीछे स्विंग होता है, या कभी कभी सर्कुलर मोशन में भी स्विंग होने लगता है। इस स्विंग को रोकना इसलिए जरूरी है कि लोड असंतुलित होकर के अदरवाइज किसी चीज को हिट कर देगा और दुर्घटना हो सकती है या जान माल की क्षति हो सकती है। इससे बचाने के लिए उसे एक टैग लाइन से जोड़ दिया जाता है, जो कि एक रस्सी होता है। बेसिकली सिंथेटिक रोप का एक रस्सी होता है, क्योंकि सिंथेटिक रोप ज़्यादा मजबूत होता है और आ, वो क्षतिग्रस्त नहीं होता उतनी आसानी से, मजबूती बेमिसाल है। इसलिए सिंथेटिक रोप का ही इस्तेमाल करते हैं। उस सिंथेटिक रोप को खींच करके लोड से बांध करके रखा जाता है और हाथ से खींच करके रखा जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। तो जहाँ तक संभव हो ये रस्सी हॉरिजेंटल होना चाहिए, आपके हाथ और लोड के बीच समानांतर, जमीन के समानांतर जाना चाहिए। और अ, अपने हाथ में कभी इस रस्सी को लपेटे नहीं। लपेटने से क्या होगा कि जब लोड स्विंग होगा, लोड काफ़ी भारी हो सकता है, वो आपको खींच लेगा और आप गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है आपके साथ में। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उस रस्सी को लोग अपने बॉडी के अराउंड बांध लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसे किसी भी तरह से बांधे नहीं। बॉडी के साथ में, हाथ के साथ में, हथेलियों के साथ में, आर्म में कभी कभी बांधा हुआ देखा गया है। ये सब बिल्कुल गलत हैबिट्स हैं और ये दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। इसलिए कभी भी जो टैग लाइन में यूज होने वाला रस्सी है उसे इस तरह से हैंडल ना करें। बेसिकली ये मिस हैंडलिंग कहा जाता है। ये संतुलित रखने के लिए है लोड को, तो सिर्फ इसका संतुलन के लिए ही इस्तेमाल करें। कम्युनिकेशन क्लियर रहना चाहिए। जो ऑपरेटर है, जैसे आप मोबाइल क्रेन से अगर लोड लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल क्रेन का जो ऑपरेटर है, देखिए कि उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन सीधे तौर पे होते रहना चाहिए, ताकि लोड का संतुलन बरकरार रहे, बना रहे। अन्यथा दुर्घटना का वो कारण हो सकता है। एक गलत कम्युनिकेशन से, या अगर क्रेन ऑपरेटर को ठीक से आपका संदेश, कमांड जो है सुनाई नहीं दिया, तो उसके चलते भी दुर्घटना हो सकता है। लोगों को कभी भी टैग लाइन के एक साइड में ही रहने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग जगह पे रहेंगे तो दूसरी तरफ से वो झटके से लोड के आसपास आ जाएंगे और इससे गलती हो सकती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लोग जो टैग लाइन है उसके एक साइड से ही चलें। और देखना चाहिए कि जो रास्ता है टैग लाइन इस्तेमाल करके लोड को ले जाते समय में, वो रास्ता क्लियर रहे। सामने कोई कचरा ना हो, सामने कोई व्यक्ति ना हो जो कि, या कोई जॉब नहीं चल रहा हो। ये ज़रूरी है कि रास्ता क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वो दुर्घटना का कारण बन जा सकता है। कभी भी लोड के नीचे, हैंगिंग लोड के नीचे कोई भी आपका शरीर का पार्ट नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना है कि टैगलाइन को जब आप पकड़ रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स जरूर पहने, नहीं तो वो रस्सी की टेंशन से आपके हाथ की उंगलियां जो है क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टैगलाइन को पकड़ते समय में ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने आप को दूर रखें। कम से कम 5 मीटर, 6 मीटर, या जितनी ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तो इससे ज़्यादा का दूरी पे रहें और सुरक्षित रहें, और भी लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा और सुरक्षित काम करने में ये आपको ज़रूर वर्क प्लेस पे मदद करेगा। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने
स्टूडेंट्स को कि बहुत ही सावधानीपूर्वक इंडस्ट्री में काम करने की आवश्यकता है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा सतर्क और सावधान रहें। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे एक थम्स अप ज़रूर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार का उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।